जब नजर से मिलाई ही मजा आ गया। पिछले साल 28 अक्टूबर को इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का विधिवत उद्घाटन हुआ था और मुझे प्रसन्नता है कि श्री किरण रिजिजू जी के कारण इसे खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में एडॉप्ट किया गया है। इसके लिए मैं भारत सरकार के खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को और भारत सरकार को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। कुछ लोगों को लगता होगा कि साहब इसका दोबारा उद्घाटन क्यों हो रहा है। उनको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, बल्कि 28 अक्टूबर से यह बड़ा उत्सव है। इस बात को समझने की जरूरत है। जो सेंटर यहाँ बना है वो इतना बेहतरीन है और यहाँ के खिलाड़ियों में इतना पोटेंशियल है कि भारत सरकार ने तय किया कि इसे ही खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए और उस योजना में शामिल किया जाए। और आज भारत के खेल मंत्री जी ने इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है। मैंने पहले ही धन्यवाद दिया है। खेलो इंडिया का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, मुझे लगता है कि ये स्पोर्ट्स सेंटर बुनियादी ढांचे में आधुनिक बदलाव के लिए उच्च कोटि के प्रशिक्षक, उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें, ताकि आने वाले 10 वर्षों में ओलंपिक खेलों में और उनकी पदक तालिका में भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके, यह उसका उद्देश्य है। दूसरा, एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर रंजीत सागर डैम कठुआ में भी बन रहा है। इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिससे जम्मू के इलाके में भी वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकेगा। मुझे लगता है कि एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि अब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बजाय इस पर सोचने की जरूरत है कि क्या ये वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी फॉर ओलंपिक बनाया जा सकता है। इस दिशा में हमें सोचने की जरूरत है। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा, यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ प्राकृतिक पोटेंशियल भी है और यहाँ के लोगों, जन लोगों में भी पोटेंशियल है। अब इसको मौका देने का जरूरत है। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के प्रशासन मिल करके जो कदम उठा रहे हैं, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आपको डिटेल में जो बताया, उससे आपको अंदाजा होगा कि आने वाले दिनों में यहाँ खेल के क्षेत्र में और युवा कार्यक्रम के मामले में कितना हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और ये खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर में जितना हमने पिछले कुछ सालों में खेल के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को हमने मदद किया है। इससे पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के लिए कितना सोचते हैं। और साथ साथ यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, वहाँ गांव में, आपके तालुका में, डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी फैसिलिटी है, उसको ग्रास रूट लेवल में जो बच्चे होते हैं कम उम्र के, जो हमारा फ्यूचर चैंपियन बनने वाले हैं, उनको वहाँ कैसे मौका मिले, फिर वहाँ से चिन्हित करके फिर उसको आगे खेलो इंडिया सेंटर में कैसे लाना है, ये एक बहुत लंबा प्रक्रिया है। वो तैयारी हो चुका है और उन्हीं का एक जो कदम है वो आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके बाद मैं गुजारिश करता हूं हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स श्री आलोक कुमार जी से कि वो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी को मोमेंट को पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोटे तौर पर जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वाटर स्पोर्ट्स, मैं समझता हूँ देश में सबसे बेहतरीन है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होने से हमको और भी सुविधाएं और अच्छी ट्रेनिंग की सुविधा प्राप्त हुई। और जैसा मैंने खेल मंत्री जी से आग्रह किया कि एक वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी फॉर ओलंपिक्स हम इसको बनाएं, और मुझे भरोसा है, जैसा उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में
ये वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी बनेगी और यहाँ से जो यूथ है वो ओलंपिक में भी जम्मू कश्मीर और भारत का नाम। This is very special event to have water sports being launched in Dal Lake, and this is Khelo India State Center of Excellence in water sports, and I hope with this launch of the water sports event in Dal Lake in Jammu and Kashmir, the state will get the opportunity to produce world-class water sport athletes from Jammu and Kashmir. मुझे उम्मीद है कि हम फ्यूचर में ओलंपिक्स जम्मू कश्मीर के बच्चों को भेज पाएंगे और वाटर स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वाटर स्पोर्ट्स में बहुत मेडल्स होते हैं। हमारे इंडिया का वाटर स्पोर्ट्स में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, इसलिए ये डल लेक को इतना खूबसूरत झील है, यहाँ लोग टूरिस्ट भी आते हैं, तो हम यहाँ खिलाड़ी भी पैदा करना चाहिए।